जनता तैयार है और आप इसको समझिए कि आज हम लोग तय करेंगे। कांग्रेस प्रभारी जी से भी बातचीत हुई है। भैया चुनाव आयोग भगवान है, अलाउद्दीन के चिराग है क्या? आर पार की लड़ाई होगी और बिहार और बिहारी की अस्मिता के लिए जान भी देना पड़ेगा, गरीबों के अधिकार के लिए। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, चुनाव आयोग पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो जाते हैं और ये कहा जाता है कि क्या वाकई चुनाव आयोग जो है वो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। हालांकि चुनावों में ईवीएम घोटाले पर भी काफी ज्यादा नेताओं की जो प्रतिक्रिया है वो देखने को मिली है। और इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जहां आरजेडी की तरफ से ईवीएम को लेकर बात कही गई है, यहां तक कि चुनाव आयोग जो धांधली कर रहा है उस पर बात कही गई है। और साफ तौर पर जो हाल ही में देखा गया कि जो नए वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चुपके से एनआरसी लागू करने की तैयारी चल रही है। और जब मामला चुनाव आयोग का है, ईवीएम का है, तो ऐसे में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। और पप्पू यादव क्या कह रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर, ये जरा रिपोर्ट आप देखिए। कमीशन बिल्कुल आरएसएस का दफ्तर है, उसको रोकना चाहिए। अब जो संवैधानिक दायित्व के लिए खतरा बन जाए उसके लिए जनता तैयार है और आप इसको समझिए कि आज हम लोग तय करेंगे। कांग्रेस प्रभारी जी से भी बातचीत हुई है। भैया चुनाव आयोग भगवान है, अलाउद्दीन के चिराग है क्या? आर पार की लड़ाई होगी और बिहार और बिहारी की अस्मिता के लिए जान भी देना पड़ेगा, गरीबों के अधिकार के लिए। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये सवाल यहां से खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग मिलकर सरकार के साथ काम कर रहा है और सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत ही है जिससे विपक्ष जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चुनाव आयोग पहले से साफ करता रहा है कि ये केवल विपक्षी पार्टियों का एक भ्रम है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग अपना काम निष्पक्ष तरीके से करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।